बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 10 जनवरी 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 321 रोज आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। वो कहते हैं कि सच कड़वा होता है और इसी तरह के कड़वे कड़वे सच बोले रशिया के एक साबिक कमांडर ने, जो कि लीड कर रहा था रशियन फोर्सेस को क्राइमिया की जो 2014 की जंग थी उसके दौरान। इस कमांडर ने एक निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बातें की। इसने कुछ सवालात भी किए हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपने उन सवालात के जवाबात ज़रूर देने हैं। इस कमांडर ने कहा कि फॉर सपोज, फर्ज कर लेते हैं कि रशिया ने इन 4 रीजन्स को, लोहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खरसन को कंट्रोल कर लिया, जो कि मुझे, इस कमांडर ने कहा कि मुझे दूर दूर तक आने वाले चंद महीनों में, 4-6 महीनों में मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी इसने कहा कि फ़र्ज कर लेते हैं कि रशिया ने इन 4 रीजन्स को कंट्रोल कर लिया, तो क्या आप अपने दिल से पूछ कर बताएं कि क्या आप रशिया को फातेह कंसीडर करेंगे इस जंग का, कि रशिया जैसे जायंट ने यूक्रेन जैसे टाइनी कंट्री को 1 साल से जायद के अरसे में शिकस्त देते हुए इन 4 रीजन्स को कंट्रोल कर लिया। लाखों नहीं तो हज़ारों फौजी तो रशिया के भी मरे। तो इस कमांडर ने कहा कि क्या आप रशिया को फातेह कंसीडर करेंगे अगर रशिया ने इन 4 रीजन्स को आने वाले 4-6 महीनों के अंदर कंट्रोल कर लिया। इस कमांडर ने कहा मैं तो बिल्कुल भी रशिया को फातेह कंसीडर नहीं करूंगा, बल्कि मेरे मुताबिक रशिया ऑलरेडी ये जंग हार चुका है और अगर रशिया इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे चलता रहा और इन्हीं 4 रीजन्स पर फोकस रखा और अपनी स्ट्रेटजी तब्दील ना की, तो फिर रशिया 4 रीजन्स कंट्रोल कर भी ले तो तब भी मैं रशिया को फातेह नहीं कहूंगा इस जंग का। इस कमांडर का इंटरव्यू पर बात करेंगे डिटेल के साथ। इस कमांडर ने बहुत इंपॉर्टेंट कड़वी बातें की हैं लेकिन सच्ची बातें की। और ये जो स्ट्रेटजी तब्दील करने की बात कर रहा था, तो स्ट्रेटजी तो तब्दील करने के इशारे रशिया की जानिब से मिल रहे हैं और रशिया ऑलरेडी ये स्ट्रेटजी तब्दील कर चुका होता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कुछ मौके तो मिले थे और मैं भी हैरान था कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये मौके कैसे गवा दिए। बहरहाल अब कुछ इशारे मिल रहे हैं कि रशिया अपनी स्ट्रेटजी, इस जंग की, इस ऑपरेशन की स्ट्रेटजी तब्दील कर सकता है। उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको बता दूं, एक तो गुज़िश्ता रोज़ वीकेंड पर हमारी बात नहीं हुई। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो हमारी बात हो रही थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम बात कर रहे थे जो एक आर्जी जंग बंदी, एक यूनिलैटरल आर्जी जंग बंदी थी जो कि रशिया की जानिब से 36 घंटों के लिए थी। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 6 और 7 जनवरी को अनाउंस किया था कि हम 36 घंटों के लिए जंग बंद कर रहे हैं ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। यूक्रेन ने उस मुतालबे को, उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया था और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ड्यूरिंग दैट ट्रूस, उस आर्जी जंग बंदी के दौरान भी अपने वीडियो मैसेजेस के दौरान शिकायतें की कि ये किस तरह की आर्जी जंग बंदी है। रशिया जो है वो लड़ाई कर रहा है, फ्रंट लाइन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। तो रशिया के ये मौक़िफ़ सामने आया था कि हाँ, जाहिर है कि आर्जी जंग बंदी तो है और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पेशकदमी रोकने का हमें कहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हमारे ऊपर हमले करेंगे तो हम हाथ बांध कर आपको कहेंगे कि हाँ हम मार दो, हमें हमारे गले काट दो, क्योंकि आर्जी जंग बंदी है। रशिया की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया था कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर अगर आप स्ट्राइक्स करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। और इस तरह की लड़ाइयाँ इस 36 घंटों के ट्रूस के दौरान रिपोर्ट होती रही, लेकिन कोई मेजर स्ट्राइक्स रिपोर्ट नहीं हुई कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइल्स दागे हों, स्ट्राइक्स की हों, या फिर यूक्रेन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन 36 घंटों के दौरान डीप इनसाइड रशिया टारगेट किया हो किसी रीजन को, किसी एयरबेस को। हाँ, क्राइमिया के ऊपर नाकाम हमला करने की कोशिश की यूक्रेन ने क्रिसमस के दौरान और उसे रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने नाकाम बना दिया। बहरहाल क्रिसमस का वो ट्रूस हो गया ख़त्म, क्रिसमस हो गया ख़त्म, 8 जनवरी हो गया स्टार्ट। और हम उस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कि ये 2 रोज़ का, तकरीबन 2 रोज़ का पॉज आया है, 36 घंटों का पॉज है कि कोई बड़ी स्ट्राइक दोनों जानिब से रिपोर्ट नहीं हुई। तो हो सकता है कि 8 जनवरी जो ही ये आर्जी जंगबंदी ख़त्म होगी तो बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स दोनों जानिब से इंटेंस किस्म की लड़ाई रिपोर्ट हो सकती है। तो रशिया ने 8 जनवरी को ये दावा किया, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने कहा कि हमने एक सक्सेसफुल स्ट्राइक की है। यूक्रेन के 600 फौजियों को मारने का दावा रशिया ने किया और रशिया ने कहा कि हमने क्रामाटोर्स्क के अंदर, जो इलाका है क्रामाटोर्स्क का, वहाँ पर एक सक्सेसफुल स्ट्राइक की और यहाँ पर 1300 के करीब यूक्रेनी फौजी रह रहे थे और हमने इस स्ट्राइक के दौरान 600 यूक्रेनी फौजियों को हलाक कर दिया। और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि ये स्ट्राइक
जो क्रामाटोर्स्क की स्ट्राइक थी, ये रिटेलिएशन थी, ये रद्द-ए-अमल था किस स्ट्राइक का। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताया था। ये आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी जो कि मकाइवका का रीजन है, जो डोनेट्स्क रीजन के अंदर मकाइवका का इलाका है, वो इलाका जो कि रशिया के अंडर कंट्रोल है। यहां पर यूक्रेन ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए न्यू ईयर के मौके पर रात को 12 बजकर चंद मिनट पर यूक्रेन ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की स्ट्राइक से यहां पर इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया था और ये दावा किया था यूक्रेन ने कि हमने 600 रशियन सोल्जर्स को हलाक किया है इस स्ट्राइक के दौरान। एक ऐसा दावा जिसे रशिया ने डिनाई करते हुए कहा था कि 99-90 जो फौजी हैं रशिया के वो हलाक हुए हैं, 600 हलाक नहीं हुए। तो इस स्ट्राइक की, मकाइवका की स्ट्राइक की रिटेलिएशन थी ये जो क्रामाटोर्स्क के अंदर रशिया ने स्ट्राइक की और ये दावा किया कि हमने 600 यूक्रेनियों को मारा। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर ने कहा कि कोई नहीं मरे, 600 क्या 6 भी नहीं मरे, 60 भी नहीं मरे। और रशिया ने जो स्ट्राइक की थी वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकी। कुछ सबूत, ये तस्वीर जारी की गई यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, फुटेज भी दिखाई गई कि जिस बिल्डिंग को एक्चुअली रशिया टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, उस बिल्डिंग से चंद फीट के फासले पर रशिया का मिसाइल जाकर गिरा लकीली, और हमारे सोल्जर्स जो हैं उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हलाकतें नहीं हुई। ना सिर्फ यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, बल्कि जो कुछ प्रो वेस्टर्न, प्रो यूरोपियन मीडिया है वो भी उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने उस साइट का विजिट किया है और रशिया का जो टारगेट था वो एक्चुअली हिट नहीं हुआ और मिसाइल चंद फीट दूर गिर गया और इसके नतीजे में कोई हलाकतें नहीं हुई। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का जो क्लेम है वो दुरुस्त नहीं है। चलेंगे, बहस चल रही है इंटरनेशनल मीडिया पर कि क्या 600 फौजी मरे या नहीं मरे, इस पर बात करेंगे बाद में। जो सोल्जर का इंटरव्यू है, जो साबिक कमांडर का इंटरव्यू है, उसके दौरान इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं मैदान जंग की। मैदान जंग के अंदर बखमुत का जो इलाका है, बखमुत का इलाका डोनेट्स्क का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। यहाँ पर डिसाइसिव बैटल चल रही है, ना कि 1-2 हफ्तों से बल्कि 1-2 महीनों से भी ज़्यादा हो गया कि बखमुत के अंदर डिसाइसिव बैटल चल रही है। तो बखमुत में रशिया को बहुत कामयाबियां मिल रही हैं। बखमुत की बैटल जो है वो वैगनर्स लीड कर रहे हैं, चेचन्स लीड कर रहे हैं। तो वैगनर्स ने कहा कि हमने बखमुत का एक टाउन कंट्रोल कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, की स्ट्रेटेजिक टाउन है, वो हमने कंट्रोल कर लिया और आने वाले दिनों में हम पूरा बखमुत भी कंट्रोल कर लेंगे। और ये बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान एडमिट की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, एक तो कैदियों का तबादला हुआ है, 50 कैदी रूस ने छोड़े हैं, 50 कैदी यूक्रेन ने छोड़े हैं रशिया के, तो उसका जिक्र किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बखमुत की जो बैटल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टफ बैटल है, लेकिन हम डटे हुए, हमारी फोर्सेस जो हैं वो चाहे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हैं रशिया की, बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से, आधे से ज़्यादा बखमुत रशिया डिस्ट्रॉय कर चुका है, लेकिन हम आखिरी दम तक बखमुत का कंट्रोल रशिया की फोर्सेस को नहीं देंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस तरह का झूठ आर्जी जंगबंदी के दौरान हमले ना करने का बोला था रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, उसी तरह का झूठ जो क्रामाटोर्स्क के अंदर 600 यूक्रेनी मारने का दावा रशिया कर रहा है, तो वो उसी तरह का झूठ रशिया यहां पर भी बोल रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि फतेह का एक ही रास्ता है कि हमें भर भर कर असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद प्रोवाइड करो ताकि हम रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट करें। उस रशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस रशिया का जो कि जिसके हाई रैंक ऑफिशियल्स यूरोप के नेटो ममालिक के हाई रैंक ऑफिशियल्स के साथ बंद कमरों के अंदर बातें कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि रशिया के हाई रैंक ऑफिशियल्स बंद कमरों के अंदर राबते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं वेस्टर्न लीडर्स से, नेटो लीडर्स से, और उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को बातचीत के टेबल पर लेकर आओ, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ और इस जंग को बंद करते हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये कोशिशें रशिया की कामयाब नहीं होंगी जब तक हम अपने इलाके रशिया से वापस नहीं ले लेते। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि पहली बात तो ये कि हाँ, कैदियों का तबादला हुआ, ये आपको नजर आ रहा होगा, 50 कैदी रशिया ने छोड़े, 50 कैदी यूक्रेन ने छोड़े और ये प्रिजनर्स का जो तबादला है ये हुआ। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि हमने 600 फौजी मारे हैं और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमें इंफॉर्मेशन दी है और वो इंफॉर्मेशन
ऑथेंटिक होती है जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री हमें देती है। जिस तरह के भी दावे यूक्रेन करे सो करे, अपनी हार को, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए यूक्रेन इस तरह की बातें करेगा। क्रेमलिन की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री की, रशिया की, मारिया ज़खरोवा, उन्होंने कहा कि अगर वेस्टर्न वेपन मिल रहा है यूक्रेन को या फिर भर भर कर मदद इमदाद मिल रही है तो उससे ना सिर्फ हम यूक्रेन का ज़्यादा नुकसान करेंगे, ज़्यादा स्ट्राइक्स करेंगे, बल्कि इससे एक और डर भी है कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़, वो ममालिक जो यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें इस जंग में कंसीडर भी कर सकते हैं। तो यूक्रेन की मदद इमदाद का बहरहाल कोई फ़ायदा नहीं सिवाय इसके कि जंग मज़ीद फैलेगी। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के उस दावे को भी मुस्तरद किया और ये कहा कि कोई बंद कमरों के अंदर कोई बात नहीं चल रही, कोई हम इस जंग को बंद नहीं करने वाले, हमने अपने मुतालबात, अपने कंसर्न सामने रखने। और रशिया का मुतालबा मैं आपको याद करवा दूं, रशिया का मुतालबा ये है, रशिया का कंसर्न ये है कि ये 4 इलाके हमारे हवाले करो और फिर हम बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे। और यही बात वो जो साबिक कमांडर है रशिया का, वो यही बात कर रहा था एक निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए मॉस्को के अंदर। उसने कहा कि मॉस्को का टारगेट क्या है, इन 4 इलाकों को हमारे हवाले करो और हम फिर बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे, वरना हम इन 4 इलाकों का कंट्रोल संभालेंगे और फिर बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे। उस साबिक कमांडर ने कहा कि अगर रशिया इन 4 इलाकों का कंट्रोल संभाल भी लेता है आने वाले 4-6 महीनों के अंदर, तब भी मैं रशिया को फातेह कंसीडर नहीं करूंगा। ये कौन सी फतह है? रशिया जैसा जायंट, यूक्रेन जैसे टाइनी कंट्री से 1 साल से ज़्यादा जंग लड़ा, लाखों नहीं तो चलो हज़ारों फौजी मरे, लाखों नहीं, हज़ारों नहीं तो चलो सैकड़ों टैंक्स, गोला बारूद, जो जहाज़ हैं, लड़ाका तैयार हैं, उनका नुकसान हुआ। और फिर रशिया ने यूक्रेन से 4 इलाके ले लिए या फिर यूक्रेन ने रशिया को 4 इलाके दे दिए, तो क्या आप रशिया को फातेह कंसीडर करेंगे? उस कमांडर ने कहा कि मैं बिल्कुल भी रशिया को फातेह कंसीडर नहीं करूंगा, चाहे करते रहें आप नेशनलिज्म वाली बातें। लेकिन रियलिटी ये है कि रशिया का स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि यूक्रेन जैसे टाइनी कंट्री से रशिया जैसा जायंट 1 साल 1.5 साल के दौरान ये 4 इलाके हासिल करने में कामयाब रहा, तो दुनिया किसे फातेह कहेगी? क्या रशिया को फातेह कहा जाएगा? इस कमांडर ने कहा कि द ओनली वे टू अचीव विक्ट्री इज टू चेंज योर पॉलिसी। अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करें, इस ऑपरेशन की, इस जंग की स्ट्रेटजी को तब्दील करें और अपना फोकस इन 4 रीजन से हटाकर कि हमने 6 मार दिए, हमने 600 मार दिए, हमने 2 गिरा दिए तैयारे, उन्होंने 4 गिरा दिए, इन्होंने 10 मार दिए, उन्होंने 12 मार दिए। कह रहा है इस चीज़ से रशिया को बाहर निकलना चाहिए। ये कोई मुकाबला नहीं है रशिया का यूक्रेन के साथ कि 4 के मुकाबले में 6 मार दे, उन्होंने 600 मार दिए तो आपने भी 600 मार दिए, वो नहीं मान रहे तो आप उन्हें ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमने 600 मारे हैं, नहीं हमने 600 मारे हैं। इस कमांडर ने कहा कि अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी चाहिए रशिया को, और रशिया अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। बेलारूस के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें दिखाई दे रही हैं। बेलारूस के अंदर मैं आपको बता दूं कि रशिया ने अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, जो कि कई हफ्तों से चल रही हैं, बेलारूस और रशिया की फोर्सेस की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, उन्हें एक्सटेंड किया है। और एक्सटेंड कहाँ तक किया है? 2 फरवरी तक। मैं आपको बता चुका हूं कि 2-3 फरवरी को कीव के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज सर जोड़कर बैठेंगी यूक्रेन की मदद इमदाद के लिए। तो रशिया ने अपनी जो ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स हैं एयर ड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो फरवरी, जो जनवरी का लास्ट वीक है, एयर ड्रिल्स हो जाएंगी वो रशिया और बेलारूस की। और इन एयर ड्रिल्स को 2 फरवरी तक एक्सटेंड किया है रशिया ने। इट मीन्स कि खतरा अभी बेलारूस के बॉर्डर पर यूक्रेन के साथ ये खतरा मंडला रहा है, जिसको एक्सटेंशन के बाद ये ख़तरा मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ क्या अपना जो वेन्यू है उस मीटिंग का, जो यूरोपियन कंट्रीज़ और यूक्रेन के दरमियान मीटिंग है जिसमें यूक्रेन के लिए असले गोले बारूद की मदद इमदाद का ऐलान किया जाएगा, तो क्या ये वेन्यू तब्दील किया जाएगा? यूरोप के किसी मुल्क के अंदर ये मीटिंग रखी जाएगी, ना कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव, क्योंकि वहाँ पर बेलारूस और रशिया की ज्वाइंट एयर ड्रिल्स चल रही होंगी। और मैं आपको बताऊँ कि जो ड्रिल्स होती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, यूक्रेन के अंदर जब रशिया ने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया था तो वो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी रशिया की, जो कि इस ऑपरेशन में कन्वर्ट हो गई थी। जब भी इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह की जंग स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा कि जब ताइवान के गिर्द चाइना मिलिट्री ड्रिल्स करता है तो बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ जाता है कि चाइना क्या
ताइवान पर धावा बोलने वाला है। क्या चाइना ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ताइवान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश करेगा? तो जंगी ऑपरेशन, इनका आगाज एक्चुअली मिलिट्री ड्रिल्स से होता है, और जब मिलिट्री ड्रिल्स इस तरह से एक्सटेंड होती रहे तो इसका मतलब ये होता है कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं है, बल्कि ये एक थ्रेट है, ये एक मैसेज है रशिया और बेलारूस की जानिब से वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, कि हम यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं और अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो हम धावा बोल सकते हैं। और यही उस कमांडर का मशवरा भी था रशिया को कि अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तब्दील करो, ये 4 इलाके कंट्रोल कर लेना तुम्हारी फतह नहीं होगी, उस कमांडर ने कहा। और उसे दूर नजर आ रहा है, 4-6 महीने उसने कहा लगेंगे सिर्फ जो बखमुत है उसको कंट्रोल करने में, इस कमांडर ने कहा, क्योंकि मदद इमदाद भर भर कर आ रही है अमेरिका की जानिब से, यूके की जानिब से, कनाडा की जानिब से, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज। अब जर्मनी की जानिब से जो लेपर्ड है टैंक, बहुत मशहूर टैंक है जर्मनी का, फिनलैंड ने भी ऑफर किया है। कुछ मजीद जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी जर्मनी से इजाज़त ली है कि क्या हम ये टैंक अपनी जानिब से यूक्रेन को दे दें। तो जर्मनी ने कहा कि आप लोग साइड पर हटें, मैं खुद यूक्रेन को ये टैंक दूंगा। जर्मनी की जानिब से, फ्रांस की जानिब से भर भर कर मदद इमदाद यूक्रेन को मिल रही है। यूक्रेन के सदर के टोन में एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स की इमदाद अकेले अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को मिली है, और बातचीत के कोई चांसेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्वीडन की जानिब से भी सामने आई है, जो नेटो की मेंबरशिप का इंतजार कर रहा है। स्वीडन ने कहा कि हम तुर्की के जो कंसर्न्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर दूर नहीं कर सकते, यानी कि आपने हमारी नेटो की मेंबरशिप के आगे रुकावट बने रहना है तो बने रहें। जितने आपके कंसर्न्स हम दूर कर सकते थे वो कर दिए, इससे ज़्यादा हम आपके कंसर्न्स दूर नहीं कर सकते। अब तुर्की का रिस्पॉन्स अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सामने नहीं आया कि क्या तुर्की स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की मेंबरशिप को बहरहाल अप्रूवल दे देगा, या फिर अपने मुतालबात, अपने कंसर्न्स को लेकर अड़ा रहेगा कि जब तक ये मेरे कंसर्न्स दूर नहीं होते मैं इन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकता नेटो की मेंबरशिप का। यानी कि जंग, उस कमांडर की बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है कि ये जंग जो है ये 1 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद, लाखों नहीं तो हज़ारों फौजी मरवाने के बाद, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जहाज़, अपने टैंक्स, उनका नुकसान करवाने के बाद, अगर आप ये 4 इलाके कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपकी फतेह नहीं है। फतेह तब होगी कि जब आप इन ममालिक का, इस जत्थे का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट करें। अब जब बात चल ही निकली है तो क्यों ना इसे एंड तक पहुंचाया जाए, और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ठान ही लिया है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, तो क्यों ना पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कब चेंज करता है रशिया अपनी स्ट्रेटजी, या फिर इन 4 इलाकों पर ही रशिया का फोकस रहेगा, नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।